चैप्टर की शुरुआत होती है और हम एक आदमी को देखते हैं जो कि काफी बुरी कंडीशन में होता है। उसके शरीर से काफी खून निकल रहा होता है। वो बोलता है कि देखो मैं किस हालत में हूँ, उन लोगों ने मुझ पर मिलकर हमला किया था। तभी वो एक बिल्ली को देखता है और बोलता है कि हाँ शायद इससे मेरा काम हो जाए। तभी हमें एक तेज सी रोशनी दिखाई जाती है। उतने में ही सीन चेंज होता है और हम एक लड़के को देखते हैं जो कि बिल्लियों के शॉप पर होता है और वो बिल्लियों के लिए खाना खरीद रहा होता है क्योंकि वो बिल्लियों को काफी ज्यादा पसंद करता है। स्टोर से बाहर निकलने के बाद वो बोलता है कि मैं तो यहाँ अपने लिए सामान लेने आया था, लेकिन मैंने फिर से बिल्लियों के लिए ले लिया। तभी हम एक बच्चे को देखते हैं जिसकी बॉल रोड पर चले जाती, वो उसे पकड़ने के लिए रोड पर जाता है तो वो गाड़ी से टकराने ही वाला होता है कि तभी वो लड़का अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करके उसे बचा लेता है। वो उस बच्चे से पूछता है कि तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी। वो बच्चा बोलता है कि हाँ मैं ठीक हूँ। तभी वो लड़का उस बच्चे को बाय करके जाने लगता है और कहता है कि मैं काफी लकी हूँ कि मेरे पास ये पावर है जिसकी वजह से मैं उस बच्चे को बचा पाया, लेकिन ये भी है कि मैंने आज तो अपनी एबिलिटीज को ऑलमोस्ट एक्सपोज कर ही दिया था। फिर से सीन चेंज होता है और हम उसके घर को देखते हैं जहां पर वो बिल्लियों के लिए खाना लेकर आया होता है और उन्हें खाना खिला रहा होता है। लेकिन वो बिल्ली आज कुछ अलग बिहेव कर रही थी। वो खाना खाने के बजाय बार बार बस म्याऊ म्याऊ करे जा रही थी। वो लड़का ये देखकर बोलता है कि शायद कुछ गड़बड़ है, ये मुझे कहीं ले जाना चाह रहे हैं, इसलिए वो इनका पीछा करने लगता है। तभी वो एक गली में पहुंचता है जहां पर एक बिल्ली काफी इंजर्ड हालत में होती है। ये वही बिल्ली होती जो हमें कहानी की शुरुआत में दिखाई जाती है। वो लड़का उसे अपने घर ले आता है। तभी उस बिल्ली की आंख खुलती है और वो बोलता है कि क्या मैं बेहोश हो गया था और ये हाथ पैर कान किसके हैं, क्या मैं एक बिल्ली बन गया हूँ? हाँ याद आया, शायद लास्ट मोमेंट पर मैं ट्रांसफॉर्म होने में कामयाब हो गया था। तभी वो लड़का कमरे में आता है और बोलता है क्या तुम जाग गए हो? देखो मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आया हूँ, तुम काफी भूखे होगे, ये लो इसे खा लो। खाने को देखकर वो बिल्ली बोलता है कि इसकी हिम्मत कैसे हुई कि ये बिल्लियों का खाना द ग्रेट केडन को खिला रहा है। इससे हमें पता चलता है कि वो लड़का जो शुरुआत में दिखाई देता है उसका नाम केडन है, जो कि अभी बिल्ली में ट्रांसफॉर्म हो गया है। आगे बढ़ते हैं फिर। लेकिन वो उस लड़के का ऐसा मासूम चेहरा देखकर खाने के लिए तैयार हो जाता है। उसी वक्त वो लड़का उसे उठाकर बोलता है चलो देखते हैं तुम लड़के हो या लड़की। ये देखकर केडन गुस्सा हो जाता है और बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, मुझे नीचे रखो। वो लड़का ये आवाज सुनकर हैरान हो जाता है और बोलता है कि ये आवाज कहाँ से आई, क्या मेरे घर में कोई भूत है? केडन दोबारा बोलता है कि तू मुझे नीचे रख रहा है कि नहीं, या मैं तुझे अपने पंजों से मारूं? वो लड़का डरकर उसको नीचे रख देता है और बोलता है ये कैसे हो सकता है, ये बिल्ली तो बात कर रही है। तभी केडन उससे पूछता है कि लड़के तेरा नाम क्या है? वो लड़का डरते हुए बोलता है मेरा नाम जियू है। केडन उससे बोलता है कि मुझे वो चेयर लाकर दो। जियू से वो चेयर लाकर दे देता है जिसमें केडन काफी मुश्किल से अपने मोटा सा शरीर लेकर बैठता है और फिर जियू से बोलता है सुन लड़के, अगर तूने मेरे बारे में अगर किसी को भी बताया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, ये बात याद रखना। जियू बोलता है ठीक है, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। फिर केडन एक शीशे में अपने आप को देखता और बोलता है अरे ये क्या मोटी बिल्ली है यार, इसका चिन पेट सब कुछ कितना मोटा है, शिट। लेकिन एक सेकंड, लेकिन ये बिल्ली तो मैगी हूं मैं, द ग्रेट केडन एक मोटा बिल्ला बन चुका हूं। वो इतना देखते सदमे से बेहोश हो जाता है। जी उसको गोद में उठाकर उसे हिलाते हुए बोलता है प्लीज मरना मत, प्लीज मरना मत। फिर केडन उसको बोलता है कि मुझे हिलाना बंद करो, मैं जिंदा हूं। जी उसको नीचे रख देता और बोलता है मैं तो परेशान हो गया था। तभी फिर से केडन शीशे में देखता है और बोलता है साला मैं मोटी बिल्ली में ही क्यों चेंज हुआ हूं? तभी जीव पूछता है कि तुम इंसानों की लैंग्वेज कैसे बोल लेते हो? केडन बताता है क्योंकि मैं इंसान हूं, इसी वजह से मैं इंसानों की लैंग्वेज बोल पाता हूं। जीव बोलता है लेकिन आप तो एक बिल्ली हो ना? केडन बताता है कि मैं ऐसा अभी इसलिए हूं क्योंकि मैं अभी बिल्ली में ट्रांसफॉर्म हो गया हूं, लेकिन ये सिर्फ टेम्पररी है। जीव पूछता है लेकिन आप बिल्ली में ट्रांसफॉर्म कैसे हुए? वो बोलता है मुझे भी नहीं मालूम, मैंने तो बस ऐसे ही ट्राई कर लिया था, वो तो मेरी किस्मत पे थी, मुझे भी अच्छे से नहीं पता मैं कैसे ट्रांसफॉर्म हुआ हूँ। जीव उससे और भी कई सारे सवाल पूछना चाहता था, लेकिन केडन बोलता है तुम और मैं एक सिचुएशन की वजह से मिल गए हैं, तुम्हें इससे ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। जीव बोलता है ठीक है, लेकिन तुम ये खाना खा लो क्योंकि तुम्हें काफी चोट लगी थी। केडन बोलता है मैंने तुम्हें बताया था ना मैं इंसान हूं, मैं बिल्लियों का खाना नहीं खाऊंगा। जीव बोलता है लेकिन आप अभी एक बिल्ली की बॉडी में हो, इंसान का खाना आपके लिए अच्छा नहीं होगा। वो वहां से जाते हुए बोलता है तुम इस खाने की खा लेना। केडन मन में बोलता है चलो एक बार ट्राई करने में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो जैसे ही एक बाइट लेता है उसे वो खाना इतना अच्छा लगता है कि वो बिल्लियों की तरह पूंछ हिलाते हुए खाने लगता है। खाने के बाद तो वो एक मोटे पिग की तरह लग रहा होता है। जीव वापस कमरे में आता है और बोलता है मैं एनिमल हॉस्पिटल जा रहा हूँ क्योंकि घर में बिल्लियों का खाना खत्म हो गया है। केडन बोलता है तुम अभी जा रहे हो? जीव बोलता है क्या तुम मेरे साथ आना चाहोगे? अगर तुम मेरे साथ नहीं आओगे तो शायद मैं दूसरे लोगों को तुम्हारे बारे में बता दूं। केडन बोलता है ठीक है, लेकिन मैं सिर्फ तुम पर नजर रखने के लिए चल रहा हूँ। इतना कहने के साथ जीव उसे उठाकर ले जाने लगता है। तभी सीन चेंज होता है, वो लोग एनिमल हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। जीव डॉक्टर से बोलता है डॉक्टर क्या आप इस बिल्ली को देख सकते हैं, इसको काफी चोट लगी है।
केडन जीव की तरफ देखकर बोलता है, इस लड़के ने मुझे बेवकूफ बना दिया। तभी डॉक्टर उसका चेकअप करने लगता है और बोलता है, इसके शरीर पर खून तो था लेकिन अब कोई चोट नहीं दिख रही है। जीव बोलता है, ये तो काफी अच्छी बात है। तभी डॉक्टर उससे बोलता है, तुम्हें इस बिल्ली को थोड़ा डाइट पर रखना चाहिए, ये काफी ज्यादा मोटी है। केडन मन में बोलता है, इस हरामी को मैं जान से मार डालूंगा। फिर सीन चेंज होता है और वो दोनों वापस जा रहे होते हैं। तभी केडन बोलता है, यहाँ पर एक मॉन्स्टर कैट है। जीव बोलता है, वो क्या होती है? उसी वक्त हम गली से एक बिल्ली को आते देखते हैं जो कि एक टाइगर जैसे दिख रही होती है, जो कि काफी खतरनाक लग रही होती है। जीव केडन से पूछता है कि हमें अब क्या करना चाहिए। केडन बोलता है, बेवकूफ, भागना चाहिए और क्या। वो बिल्ली उनका पीछा करती है और उन पर हमला कर देती है। उसकी अटैक को जैसे तैसे जीव अवॉइड कर लेता है और बोलता है, हमें इससे बचने के लिए किसी वेपन की जरूरत है। तभी वो अपने जैकेट से एक बिल्ली के खिलौने को निकालता है, जिसे केडन देखकर बोलता है, क्या तुम पागल हो गए हो? हमें हथियार की जरूरत है, ये क्या चीज है? तभी हम देखते हैं कि वो खिलौना सच में काम कर रहा होता है। वो मॉन्स्टर जैसे दिखने वाली बिल्ली उस खिलौने के साथ खेलने लगती है। तभी जीव केडन से बोलता है, चलो हम यहाँ से भागते हैं। जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो हैरान हो जाता है कि केडन भी उस खिलौने के साथ खेल रहा होता है। हम केडन की एक पास्ट मेमोरी देखते हैं जहां पर उसने एक आदमी को मार मार के हालत खराब कर दी होती है। वो रास्ते में जा रहा होता है, तभी लोग आपस में बात कर रहे होते हैं कि ये हमेशा स्ट्रॉन्गेस्ट अवेकेंड लोगों को चैलेंज करते रहता है और हमेशा जीत जाता है। अब तो कोई आदमी इसका चैलेंज एक्सेप्ट करके इससे लड़ने को भी तैयार नहीं होता है। इसका मतलब क्या ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट अवेकेंड बन गया है? तभी हम कुछ लोगों को देखते हैं जो केडन को ऑफर दे रहे होते हैं। वो लोग बोलते हैं कि हमारे साथ मिल जाओ और हम साथ मिलकर इस दुनिया पर राज करेंगे। तभी सीन चेंज होता है और हमें प्रेजेंट मोमेंट दिखाया जाता है, जहाँ पर जीवू केडन को आवाज लगा रहा होता है कि आप ये क्या कर रहे हो। केडन को जब होश आता है तो वो काफी एम्बैरेस्ड हो जाता है, जिसकी वजह से काफी ऑकवर्ड मोमेंट लगता है। वो मॉन्स्टर जैसी दिखने वाली बिल्ली उस टॉय को खा लेती है। तभी जीवू उसको देखकर बोलता है, वो स्कार मैंने तो उससे कहीं देखा है, ऐसा नहीं हो सकता, क्या ये वही बिल्ली है? उसी वक्त वो मॉन्स्टर जैसी दिखने वाली बिल्ली उस टॉय को मुंह से निकाल देती है और फिर से उन पर हमला कर देती है। जहां जीवू उस मॉन्स्टर बिल्ली से बच रहा होता है, वही केडन ये सोच सोच के परेशान हो रहा था कि ये मोटी बिल्ली की बॉडी क्यों मुझे बार बार ये हरकतें करने पे मजबूर कर रही है, ऐसा तो मैं बिल्कुल नहीं हूँ। तभी जीवू उसे उठाकर भागने लगता है। वो एक गली में जाके रुकते हैं। जीवू बोलता है कि लगता है उसने हमारा पीछा छोड़ दिया है, हम अब रिलैक्स कर सकते हैं। केडन बोलता है कि हाँ, तुम तो रिलैक्स कर सकते हो, लेकिन दूसरों का क्या? वो बिल्ली तो किसी और पर भी हमला कर सकती है या फिर किसी के घर में घुस के उन्हें हर्ट कर सकती है। जीवू बोलता है, इसके बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं था, अब हम क्या करें? केडन बोलता है, हम क्या ही कर सकते हैं, पुलिस का फोन करो और क्या। तभी जीवू हंसते हुए बोलता है, मैं तो अपना फोन ही लाना भूल गया। केडन कहता है, तब तो तुम्हें खुद ही कुछ करना पड़ेगा। जीवू कहता है, मैं तैयार हूँ। केडन अजीब सा चेहरा बना के बोलता है, मैंने बस ऐसे ही कहा था, तू उसने कुछ नहीं कर सकता। तूने उसके पंजे नहीं देखे थे क्या? उसका एक पंजा तुझे फाड़ के रख देगा। जीवू बोलता है, लेकिन हम उसे ऐसे छोड़ के तो नहीं जा सकते, तुमने नहीं कहा था कि वो किसी और को भी हर्ट कर सकती है। ये सुनकर केडन अपने मन में बोलता है, ये बच्चा कितना ज्यादा सीरियस है, इसको इस बात की भी चिंता नहीं है कि इसकी भी जान जा सकती है। तभी केडन बोलता है, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। वो बोलता है, मैं तुम्हें अपनी पावर का कुछ पोर्शन देने वाला हूँ ताकि तुम उस बिल्ली से लड़ सको। जीवू खुश होकर बोलता है कि आप सच में मुझे अपनी पावर देने वाले हो? केडन कहता है, तू ज्यादा खुश मत हो, वो बस थोड़े टाइम के लिए होगी। वो उससे आके बैठने को कहता है और अपना हाथ को उसके सर पर रखकर अपनी पावर उसमें ट्रांसफर करने लगता है। जब जीवू के अंदर उसकी पावर चली जाती है तो बोलता है कि ऐसा लग रहा है मेरे शरीर से इलेक्ट्रिसिटी ओवरफ्लो हो रही है। केडन बोलता है, क्योंकि मेरी पावर इलेक्ट्रिसिटी है। तभी हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर जैसी दिखने वाली बिल्ली वहां पर आ जाती है और वो उन पर हमला कर देती है। तभी केडन बोलता है, अबे पागल, तू कर क्या रहा है, वहां से जल्दी हट जा। जीवू की स्किल्स देखकर केडन बोलता है, ये बच्चा, इसकी इन्वेजन स्किल्स कोई लक नहीं था, ये अभी मेरी कोई पावर का भी इस्तेमाल नहीं कर रहा है डॉज करने के लिए। तभी जीवू एक स्किल इस्तेमाल करता है जिसको देखकर केडन हैरान हो जाता है और बोलता है, मैंने इसे ये पावर नहीं दी थी, उसकी स्पीड इतनी फास्ट है कि वो मॉन्स्टर उसको पकड़ ही नहीं पा रही है। तभी जीवू उस पर एक पंच मारता है। तभी हम देखते हैं कि वो बिल्ली हार गई होती है और अपने नॉर्मल साइज में आ जाती है। जीवू बोलता है, कहीं हम मर तो नहीं गई ना? तभी केडन बोलता है, पहले यहाँ से कहीं और चलो, हमने पहले ही काफी तमाशा कर दिया, लोग आते ही होंगे। तभी हम एक आदमी को देखते हैं जो कि एक टावर के ऊपर खड़ा होता है और अपने फोन में देख के बोलता है, मैं उसका ट्रैकर क्यों नहीं ढूंढ पा रहा, कहीं वो टूट तो नहीं गया? गाइस, मैं आपको बता दूं कि ये आदमी वही है जिसने उस बिल्ली को मॉन्स्टर कैट बना दिया है। चलो कहानी में आगे बढ़ते हैं। वो अपने फोन को तोड़ते हुए बोलता है कि मैं अपनी पावर को उसको ढूंढने के लिए इस्तेमाल करूंगा तो शायद मुझे अवेकेंड लोग ढूंढ ना ले, लेकिन मैं उसको जाने भी नहीं दे सकता, उस पर मैंने काफी मेहनत की थी। तभी वो अपनी पावर को यूज करके उसको ढूंढने लगता है। तभी सीन चेंज होता है और हम जीवू को देखते हैं जहां वो अपने घर में उस बिल्ली का फर्स्ट एड कर रहा होता है। वो बोलता है, केडन, तुमको नहीं लगता हमें इसे हॉस्पिटल लेकर जाना चाहिए? केडन बताता है, मैंने पहले ही तुझे बोला था, अगर वो फिर से वापस पहले जैसी हो गई
और दूसरों को हर्ट करने लगी तो तू उसे वहां पर रोक भी नहीं पाएगा। तभी केडन उस बिल्ली को देखकर अपने माइंड में बोलता है, ये साइज में काफी बड़ी और स्ट्रांग हो गई थी, जैसे कि कोई अवेकन्ड नॉर्मल बिल्ली ऐसा नहीं कर सकती है। तभी जीवो केडन से बोलता है, तुम मेरे स्पीड के बारे में किसी को प्लीज मत बताना, क्योंकि किसी को भी नहीं पता कि मैं ऐसे इतना तेज मूव कर सकता हूँ। तभी केडन बोलता है, तुझे क्या लगता है मैं सबको बताते फिरूंगा कि तू एक अवेकन्ड है? जीवो अवेकन्ड सुनकर बोलता है कि ये क्या चीज होती है? केडन उससे पूछता है कि तुझे नहीं मालूम अवेकन क्या होता है? जीवो बोलता है, नहीं मुझे नहीं मालूम। मतलब आप कहना चाह रहे हो कि मैं एक अवेकन्ड हूँ जिसकी वजह से मैं इतना तेज मूव कर सकता हूँ? इसका मतलब मेरे जैसे और भी लोग होंगे इस दुनिया में? केडन बोलता है, तुम्हारे सामने खुद एक अवेकन्ड है। जीवो हैरान होते हुए बोलता है, मतलब आपके पास भी मेरे जैसे स्पेशल पावर है? केडन बोलता है, तू पागल है क्या? कोई नॉर्मल इंसान कैसे कैट में ट्रांसफॉर्म हो सकता है? ये सुनते ही जीवो की आंखों से आंसू आने लगते हैं। ये देखकर केडन पूछता है, तू रो क्यों रहा है? मैंने कुछ गलत बोल दिया क्या? जीवो बोलता है, नहीं, मुझे हमेशा से लगता था कि मैं कोई वियर्ड इंसान हूं। जब मेरी मॉम को मेरे पावर्स के बारे में पता चला तो उन्होंने मुझे पावर्स को यूज करने से मना कर दिया, लेकिन मैंने फिर भी यूज किया, जिसकी वजह से मेरे दोस्त मुझे मॉन्स्टर बोलने लगे थे और मेरी पावर की वजह से हमें बार बार शिफ्ट होना पड़ता था। मैं डरता था कि कहीं मैं बीमार तो नहीं हूं या कि मैं शायद इंसान ही ना हुआ तो। लेकिन जब मुझे पता चला कि मेरे जैसे और भी लोग हैं तो मेरे आंखों से ऑटोमेटिक आंसू आने लगे। केडन उसको बोलता है, तो इसमें रोने वाली कोई बात नहीं है। जीवो बोलता है, वैसे क्या आप मुझे अवेकेंड लोगों के बारे में कुछ और भी बता सकते हो? केडन उससे बताता है, लोग जैसे कि तू और मैं जिनके पास सुपर पावर्स होती हैं उन्हें अवेकेंड वंस कहा जाता है, लेकिन किसी को नहीं मालूम ये पावर्स कहां से आती हैं। कुछ के पास फिजिकल पावर होती है और कुछ के पास साइकिक पावर। कुछ लोग बिना किसी सामान को टच किए उनसे कुछ भी करवा सकते हैं। जीवो बोलता है, इसका मतलब वो तो सुपर हीरोज हुए ना? हाँ, तो बिल्कुल सही कह रहा है। इन पावर को अवेकेंड एबिलिटीज कहा जाता है, जिन्हें कई सारे तरीकों से डेवलप किया जा सकता है। जैसे कि तुम काफी फास्ट मूव कर सकते हो। अगर मैं सही हूं तो शायद तुम्हारी पावर्स पहले से ज्यादा बेहतर गई है ना? जीवो बोलता है, हाँ, पहले मैं सिर्फ एक दिन में 1 सेकंड के लिए फास्ट मूव कर सकता था, लेकिन अभी मैं 3 से 5 सेकंड मूव कर सकता हूँ। क्या तू बस इतना ही इंप्रूव कर पाया? लेकिन कुछ कह भी नहीं सकते हैं, क्योंकि तूने कभी ट्रेनिंग भी नहीं की है जिससे तेरी पावर स्ट्रांग हो सके। जीवो उससे पूछता है, क्या अवेकेंड लोग ट्रेनिंग करते हैं स्ट्रांग बनने के लिए? केडन बोलता है कि ये तो ऑब्वियस है, क्योंकि अगर तुम ट्रेन करके स्ट्रांग बन जाते हो तो तुम कुछ भी कर सकते हो। लेकिन मैं अभी भी अपने पावर को छुपाने चाहता हूँ। इतने में ही उसके पेट से आवाज आती है और वो बोलता है, लगता है मुझे भूख लगी है, रुको मैं कुछ लेके आता हूँ। वो ब्रेड ला के खाने लगता है। केडन उसको खाते हुए ऐसे देख रहा था जैसे मानो वो बोल रहा, मुझे भी दे दे एक बाइट। जब उसकी तरफ देखता है तो वो अपना मुंह मोड़ लेता है। तभी जीवो उसको कैट फूड लाके देता है और बोलता है, तुमने भी सुबह से कुछ नहीं खाया है, तुम भी खा लो। केडन बोलता है, मैं पागल हो जाऊंगा अगर मैंने ये कैट फूड दोबारा खा लिया तो। लेकिन वो फिर खा लेता है और बोलता है, मैं बस इसलिए इसे खा रहा हूं क्योंकि मुझे काफी ज्यादा भूख लगी है। तभी हम देखते हैं कि उसके घर के ऊपर कुछ रेड ऑरा आ जाता है। केडन उसे महसूस कर लेता है। वो एनर्जी की वजह से वो बिल्ली वापस अपने पहले वाले स्टेट में आ जाती है और वहां से भाग जाती है। वो दोनों ये देख के बोलता है, भैंस की आंख, ये हुआ क्या? केडन बोलता है, ये मेरी उम्मीद से ज्यादा जल्दी उठ गया, क्या ये उस एनर्जी की वजह से हुआ है? तभी वो देखता है कि जीवो कैप पहन के बोलता है, मुझे उसे ढूंढना पड़ेगा, कहीं वो वापस किसी पर हमला ना कर दे। उसका सीरियस फेस देखकर केडन बोलता है, अच्छा ठीक है, चलो मैं भी तुम्हारे साथ आता हूँ। जीवो बोलता है, क्या सच में? केडन बोलता है, क्योंकि मुझे उसमें कुछ तो गड़बड़ है, मुझे उससे कुछ अजीब एनर्जी महसूस हुई थी, तो ये मत समझना कि मैं तेरी चिंता कर रहा हूँ इसलिए चल रहा हूँ। इसी के साथ वो दोनों बिल्ली को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं।